अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान। थर्ड मैन सिंड्रोम या थर्ड मैन फैक्टर एक इंटरेस्टिंग सेल्फ फिनोमेना है जिसके जिसके पढ़ने से आप लोगों के हो सकते हैं गूज बम्प्स भी हों। थर्ड मैन सिंड्रोम या थर्ड मैन फैक्टर एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई भी शख्स किसी ऐसे शख्स की मौजूदगी को महसूस करता है, सुनता है या देखता है जो उसकी रहनुमाई कर रही होती है, उसकी किसी तरह से मदद कर रही होती है, और ये जो शख्सियत है ये एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होती। कई लोग अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि ये कोई गार्डियन एंजल है या कोई ख्याली दोस्त है जो मदद कर रहा होता है, स्पेशली उस सिचुएशन में जब किसी की ज़िंदगी दाव पर लगी हुई होती है। 20वीं सदी के शुरू में सर अर्नेस्ट शेकल्टन थे उन अवलीन लोगों में से जो कि अंटार्कटिका की मुहिम के दौरान उन्होंने एक अजीबोगरीब वाक़या ज़िक्र किया था। वो लिखते हैं कि उन्होंने अपनी 2 नोटबुक्स में 2 साथियों के साथ बर्फ़ पर जाने का जिक्र किया है, बर्फ़ का एक सफ़र किया उन्होंने, और अक्सर उनकी नोटबुक्स में चौथे शख्स का भी जिक्र मिलता है। शायद इसी से इंस्पायर होकर टी.एस. इलियट एक शायर था इंग्लिश का, 1922 में उसने एक पोइम लिखी थी द वेस्ट लैंड, कि मैं और तुम साथ जा रहे हैं, लेकिन जब मैं गिनता हूँ तो हम 2 होते हैं, लेकिन जब मैं आगे देखता हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ एक और शख्स की मौजूदगी का एहसास भी होता है। देखने पे वो नज़र नहीं आती, लेकिन वैसे मुझे महसूस होता है कि कोई है। मुझे नहीं पता वो औरत है या मर्द है, लेकिन कोई है जो तुम्हारे साथ है। और उसके बाद इस चीज़ ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ लिया कि लोगों को थर्ड मैन कोई ना कोई है जो नज़र आता है, महसूस होता है। शिकल्टन के बाद कई लोगों ने मुश्किल हालात में एक इजाफी मौजूदगी का एहसास एक ज़िक्र किया है जो उनके लिए रहनुमा के तौर पे काम आई है। ये मुश्किल हालात कोई भी हो सकते थे, जैसे पहाड़ों पर चढ़ने वालों के लिए या मुहिम जुओं के लिए या कश्ती का सफ़र करते हुए उस जहाज़ के हादसे में बचने वालों के लिए, ये कोई भी हालात हो सकते थे। जैसे 1933 में फ्रैंक स्माइथ ने एक शख्स था, उसने माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का ऊंचा तरीन पहाड़ है उस पर सफ़र करते हुए एक पुरस्कार साथी का जिक्र किया है। वो इतना स्ट्रॉन्ग एहसास था कि वो अक्सर अपना जो राशन था, फूड राशन, खाने का राशन, वो उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेता था, और दूसरा हिस्सा वो अक्सर उस नज़र ना आने वाले शख्स के लिए रख देता था। यानी इतना मजबूत एहसास था उसको ये सेकंड मैन का, दूसरे आदमी का। तकरीबन ऐसा ही जिक्र फिर जो सिम्पसन ने अपनी किताब टचिंग द वाइड में किया 1988 में। उसने पेरुवियन एंडीज़ के अंदर अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस का जिक्र किया। वो कहते हैं उसे एक आवाज़ आई थी जो उसको हौसला भी दे रही थी और उसकी रहनुमाई भी कर रही थी। जब वो था सिउला ग्रांडे के पहाड़ों पर, जब वो उसकी टांग शदीद ज़ख्मी हो गई थी चोट से, वो पहाड़ी की चोटी से ऊपर से नीचे गिर गया था, एक अंधेरे कुएं के अंदर भी चला गया था, यानी ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था उसे, और फिर वो रेंगता हुआ बेस कैंप तक वापस आया था उस आवाज़ की रहनुमाई के थ्रू। ये इंटरेस्टिंग वाक़यात थे। आप लोग फिर देखें कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा, उसका साउथ टावर गिरा, तो रॉन डी फ्रांसिस्को एक शख्स था जो कहते हैं कि आखिरी बचने वाला शख्स था, और इसको फिज़िकली महसूस हुआ था कि किसी ने इसका हाथ पकड़ा और धुएं से निकाल के बाहर ले आया, इसकी जान बचा लिया। ये सारी सिचुएशंस तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग एक्चुअली देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अभी तुर्की का कुछ अर्सा पहले एक बड़ा ख़तरनाक ज़िलज़ला आया था तुर्की में, जिसमें काफ़ी सारी बिल्डिंग्स नीचे गिर गई थी। आप लोग वीडियोस देखें, इसमें कई सारे बच्चे जो बच गए हैं, जब उन्हें बाहर निकाला जाता था तो वो कहते थे कि अभी हमारे साथ एक बच्चा खेल रहा था या कोई शख्स उनके साथ था, मौजूद था, और अब वो आपने जब हमें निकाला तो वो कहाँ गया, हमें नहीं पता वो कहाँ गया। लेकिन इस सिचुएशन से ये ज़ाहिर होता है कि वो बच्चा जो उनको महसूस हो रहा था, वो उनकी मदद कर रहा था, शायद उनकी किसी तरह उसे हौसला दे रहा था कि वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी अपनी ज़िंदा रह सकें और उनको फिर उनकी मदद की जा सके। ये थर्ड मैन सिंड्रोम था, थर्ड मैन फैक्टर। साइंस तो कहती है कि शायद ब्रेन का कोई कोपिंग मैकेनिज़्म है जो ब्रेन के अंदर मौजूद है, जिसके ज़रिए से हमारा दिमाग हमें किसी ना किसी तरीके से बचाने की कोशिश करता है कि हम ज़िंदा रह जाएं। साइंस तो इस तरह कहती है, लेकिन एक्चुअली अल्लाह ताला को पता है क्या चीज़ चल रही है। हो सकता है वाकई अल्लाह ताला फ़रिश्ते भेजता हो, और अल्लाह ताला ने एक रूल बनाया हुआ है कि लोगों की मदद इस तरह से फ़रिश्तों से या किसी तरीके से करनी है। स्पेशल नहीं है कि मुसलमान है या नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। अल्लाह ताला का एक रूल है तो रूल सब पे ही अप्लाई होगा। वो कोई भी हो सकता है, उसकी मदद होगी और वो फिर बच के बाहर आएगा और बता सकता है कि कोई था मेरे साथ जिसने मुझे मदद की, जिसने मुझे हौसला दिया। और समझें कि ये गैबी मदद है एक किस्म की, अल्लाह ताला की तरफ से जो आ जाती है। और
یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فنامنا تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور اگر آپ لوگوں کو کسی انٹرسٹنگ فنامنے کا یا اس طرح کی کوئی کہانی آپ لوگوں کی زندگی میں یا آس پاس کہیں پہ آپ لوگوں نے سنی ہے تو کمنٹس میں شیئر کریں. انٹرسٹنگ ہوگا، مزہ آئے گا پڑھنے کا. جزاکم اللہ خیر.